मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रिपल तलाक होता था या जिसको तलाकुल बिद्दत के नाम से भी जाना जाता था, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 22 अगस्त 2017 को सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में असंवैधानिक करार दे दिया गया, उसको शून्य करार दे दिया गया और उसका कोई मतलब नहीं है। अब अगर कोई तीन तलाक देता है तो वो असंवैधानिक है, वो शून्य है। जैसा कि जो देश के जो 5 जजों की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कि सीजेआई जस्टिस खैर थे, जस्टिस कुरियन जोसेफ थे, जस्टिस आरएफ नरीमन थे, जस्टिस यू ललित थे, जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे। तो इन्होंने इनकी तरफ से कहा गया कि सीजीआई खेर ने बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा कि तीन तलाक पर 3 जजों ने बहुमत से फैसला दिया, इसलिए तीन तलाक असंवैधानिक हुआ, आज से ही इसको ख़त्म किया जाता है। इस प्रकार से इन 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इसने सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें और भी पार्टीज़ थी जो कि इस प्रकार है: इंदिरा मुस्लिम विमेन क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी, जमैत उलमा ए हिंद वर्सेज जमैत उलमा ए हिंद, आफरीन रहमान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, गुलशन परवीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसरत जहां वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, अतिया साबरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस प्रकार से इसके अंदर 6 पार्टीज़ थी केस के अंतर्गत और इनका जो केस था उसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को सुनाया और इसको असंवैधानिक घोषित किया, तीन तलाक को और ट्रिपल तलाक को, जिसको कि तलाकुल बिद्दत के नाम से भी जाना जाता था, और कहा कि 22 अगस्त 2017 से इसे ख़त्म किया जाता है। अब इसी के आधार पर जो पार्लियामेंट है, भारतीय जो संसद है, उसने द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पारित किया, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या है? एन एक्ट टू प्रोवाइड द राइट ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमन एंड टू प्रोहिबिट, एक ऐसा एक्ट है जो कि अधिकार प्रदान करता है मुस्लिम जो मैरिड वुमेन है उसको, एंड टू प्रोहिबिट डाइवोर्स, और डाइवोर्स को प्रोहिबिट करता है, प्रोनाउंसिंग तलाक बाई देयर हस्बैंड, जो एक जो तलाक की जो पावर थी हस्बैंड को कि बिना किसी कारण के या कभी भी एक साथ 3 बार तलाक देके अपनी पत्नी को छोड़ देना, उसका जो पावर थी उसको प्रोहिबिट करता है, उसमें बाधा पहुंचाता है, रोकता है हस्बैंड को। बाई देयर हस्बैंड्स यानी हस्बैंड अब मन मर्जी से अपनी वाइफ को एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकता, इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया है। एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, और इससे जुड़े हुए जो मैटर्स हैं उनको भी मतलब ये इस एक्ट के बारे में बताया गया है। बी इट इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट इन द 17th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये जो 70वां जो रिपब्लिक जो साल था उसमें पार्लियामेंट के द्वारा इसको पारित किया गया, लागू किया गया। इसके जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस इस एक्ट में 8 सेक्शंस है, टोटल 8 धाराएं हैं जो कि इस प्रकार है। पहली धारा जो है वो बात करती है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इस एक्ट का नाम जो है उसके बारे में धारा 1 बताती है कि इस एक्ट का जो नाम है वो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 है। और ये कहाँ कहाँ पे लागू होगा? इट सेल एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया, ये पूरे देश पे जो इंडिया है उसके ऊपर लागू है, जबकि धारा 370 को हटाया गया है, ये पूरे देश पे लागू है। इट सेल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 19th डे ऑफ सितंबर 2018। इसका पूरे भारत में जो लागू हुआ, ये उसकी जो लागू होने की डेट है वो 19 सितंबर 2018 से इसको लागू किया गया भारतीय संसद के द्वारा। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, वो धारा 2 में बताई गई है। धारा 2 में डेफिनेशंस बताई गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? सेल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन क्लॉज आर ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, जो सबसेक्शन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, सूचना जो अधिनियम है, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है
2000 उसका जो धारा 2 है उसका जो सब सेक्शन 1 का जो क्लोज आर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का जो मीनिंग है वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मीनिंग है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर जो मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का वही यहाँ पर इस एक्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मीनिंग है। मजिस्ट्रेट से मतलब क्या है ये क्लोज बी में बताया गया है धारा 2 की। मजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी मजिस्ट्रेट कौन है? मजिस्ट्रेट मीन्स ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इन द एरिया वेहर दी मैरिड मुस्लिम वुमन रिसाइड। यानी जो जेएम फर्स्ट क्लास है वो यहाँ पर मजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से हैं, जो कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वहाँ पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास वहीं पे यहाँ पे मजिस्ट्रेट से उसी से मतलब है। और इन द एरिया वेयर द मैरिड मुस्लिम वुमेन रिसाइड्स, और कौन सा एरिया का मजिस्ट्रेट जहाँ पर जो मुस्लिम मैरिड वुमेन है वो निवास करती है उस एरिया के अंदर, उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो ऐसे मैटर्स को सुन सकेगा और उसको यहाँ पर मजिस्ट्रेट के अर्थों में समझा जाएगा उस एरिया का जहाँ पर वो मुस्लिम महिला रिसाइड करती है या रहती है। अगला जो धारा 2 का क्लोज सी है उसमें कहा गया है तलाक। तलाक से क्या मतलब है? तलाक मीन्स तलाक बिद्दत, यानी तलाक यहाँ पर जो तलाक ए हसन और तलाक हसन है वो नहीं है। तलाक से मतलब उसका यहाँ पर तलाक से मतलब तलाक बिद्दत से है, यानी 3 तलाक से हैं। और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक हैविंग द इफेक्ट ऑफ इंस्टेनियस एंड इरिवोकेबल, यानी ये और भी किसी प्रकार की इस प्रकार का तलाक का कोई फॉर्म हो जो कि तुरंत प्रभाव से और इरिवोकेबल तुरंत प्रभाव से लागू हो जाता हो और इरिवोकेबल हो तुरंत यानी अखंडनीय डाइवोर्स का प्रकार हो, उससे भी इसका मतलब है। और बाय ए मुस्लिम हस्बैंड, जो कि मुस्लिम हस्बैंड के द्वारा उसकी वाइफ को दिया जाता है, तो उसका तलाक का मतलब है यहाँ पर। उसके बाद जो चैप्टर सेकंड आता है इस चैप्टर सेकंड के अंदर कहा गया है डिक्लेरेशन ऑफ तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। चैप्टर सेकंड के अंदर जो इस प्रकार से 3 तलाक या तलाक ए बिद्दत को देता है हस्बैंड, तो वो तलाक ए बिद्दत जो है वो अब क्या हो गया? वॉइड है, शून्य है, और इलीगल यानी गैर कानूनी है, अवैधानिक है। धारा 3 बात करती है कि एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय ए मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ, यानी कोई सा भी प्रोनाउंसमेंट मुस्लिम हस्बैंड के द्वारा तलाक का अपनी पत्नी को बाई वर्ड्स के शब्दों के द्वारा आइदर स्पोकन और रिटन, या तो वो बोले हुए हो सकते हैं या लिखित में हो सकता है, और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं जैसा कि अपन ने देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उस तरीके से हो सकते हैं। इन एनी अदर मैनर, या किसी भी अन्य प्रकार से हो सकते हैं। व्हाट्सोएवर सेल बी वॉइड एंड इलीगल, यानी कि जो 3 तलाक है तलाक बिद्दत है वो वॉइड और इलीगल करार दी गई है धारा 3 के अंतर्गत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जब से ये एक्ट 2019 वाला लागू हुआ है तब से 3 तलाक को वॉइड एंड इलीगल करार दे दिया गया है। धारा 4 क्या बात करती है? धारा 4 बात करती है एनी मुस्लिम हस्बैंड हु प्रोनाउंस तलाक रेफर्ड टू इन सेक्शन 3 अपॉन हिज वाइफ। जो धारा 3 के अंदर जो तलाक बिद्दत, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर तलाक बिद्दत देता है, सेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, यानी वो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। किस प्रकार का पनिशमेंट दिया जाएगा उसको? फॉर ए टर्म विच मै एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, जो कि 3 साल तक हो सकता है पनिशमेंट उसका। एंड सेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, यानी ऐसा कोई सा भी हस्बैंड जो कि अपनी पत्नी को धारा 3 के अंतर्गत तलाक देता है वो उसको 3 साल तक की सज़ा या फिर उसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये धारा 4 के अंदर इस बात का प्रावधान किया गया है। अगला जो चैप्टर आता है वो चैप्टर है चैप्टर 3। इसमें कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन, यानी मुस्लिम महिला के जो अधिकार हैं उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया गया है ये चैप्टर 3 के अंदर बताया गया है। अब हम धारा 5 की बात करते हैं। धारा 5 के अंदर है विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी किसी अन्य जो कानून के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रखते हुए जो कि अन्य बातें हैं वो अगर किसी कानून में इस बात प्रकार की बातें लिखी हुई हैं तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए मैरिड मुस्लिम, यानी अन्य किसी भी कानून में अगर कोई बात लिखी हुई है तो
जो वर्तमान में ऐसा कोई से भी कानून जो कि इन्फोर्स में है, उनकी जनरलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उनमें उनमें किसी बात के होते हुए भी, उन सभी कानूनों में किसी बात के होते हुए भी, ए मैरिड मुस्लिम वुमन अपॉन whom तलाक इज प्रोनाउंस्ड, यानी ये कहा गया है कि अगर किसी भी कानून के अंदर कोई और बात लिखी हुई है, उसके लिखे हुए होते हुए भी ए जो मैरिड मुस्लिम वुमेन होती है, अपॉन whom तलाक इज प्रोनाउंस, जिसको कि तलाक दिया गया है, सेल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव, वो किस बात की एंटाइटल्ड होगी या क्या रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड सच अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंड, यानी जीवन निर्वाह भत्ता होगा उसको प्राप्त करने के लिए, वो पत्नी होगी जिसको इस प्रकार से तलाक दिया जाता है, वो एंटाइटल्ड होगी जीवन निर्वाह भत्ता पाने के लिए, फॉर हर खुद के लिए, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और अपने जो उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी, एज में बी डिटरमाइंड बाय द मजिस्ट्रेट, जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा, जुडिशल, जैसे कि मजिस्ट्रेट से हमने देखा था ऊपर, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा निर्धारित किया जाए। अगर किसी पति अपनी पत्नी को 3 तलाक दे देता है, तो चाहे किसी अन्य भी कानून में कोई भी बात लिखी हुई हो, इस प्रकार से जो महिला है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस, जीवन निर्वाह भत्ता पाने की अधिकारी होगी, जैसा कि जितना कि वो मजिस्ट्रेट निर्धारित करे खुद के लिए भी और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए भी, और जीवन निर्वाह भत्ता पाने की अधिकारी होगी। ये धारा 5 इस बात को बोलती है। इस बात में धारा 5 में इस बात के लिए प्रावधान किए गए हैं, जीवन निर्वाह भत्ता के लिए, खुद के लिए और अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास, उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब धारा 6 बात करती है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ for the time being in force, a married Muslim woman shall be entitled to custody for her minor children in the event of pronouncement of talaq by her husband in such manner as may be determined by the magistrate। यानी कि अगर जो किसी भी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, किसी भी अदर लॉ के अंदर अगर कोई भी बात लिखी हुई है, उसके लिखे हुए होते भी मैरिड मुस्लिम वुमन जो होती है, सेल बी एंटाइटल्ड टू कस्टडी, यानी अपने जो माइनर बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी के लिए वो एंटाइटल्ड हो जाएगी इन द इवेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट। यदि 3 तलाक से या तलाक बिद्दत एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को दी जाती है, तो वो पत्नी अपने बच्चों की जो माइनर है उनकी कस्टडी के लिए वो एंटाइटल्ड हो जाएगी। इन सच मैनर एज में बी डिटरमाइंड बाय द मजिस्ट्रेट, जो कि मजिस्ट्रेट जिस भी प्रकार से निर्धारित करे। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है, तो वहाँ पर 3 तलाक देने की स्थिति में वो मुस्लिम महिला अपने जो माइनर बच्चे हैं उनकी कस्टडी के लिए एंटाइटल्ड हो जाएगी, कस्टडी प्राप्त करने की अधिकारी हो जाएगी, जैसा कि मजिस्ट्रेट निर्धारित करे। अगली जो धारा है 7, वो आती है, उसके अंदर कहा गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो है उसमें किसी भी बात के लिखे हुए, यानी जो हमारा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है उसमें कोई भी बात लिखी हुई है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके लिखे हुए होते भी जो इस एक्ट की बात कर रहे हैं, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये एक पर्सनल लॉ है, स्पेसिफिक लॉ है, तो इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं इसके अंतर्गत। जो धारा 7 है उसका जो क्लोज ए है वो बात की गई है उसके अंदर, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट सेल बी कॉग्निजेबल, यानी कॉग्निजेबल केस होगा, ये संज्ञेय अपराध होगा। यानी पुलिस अधिकारी जो यहाँ पे हैं, इस धारा के अंतर्गत 3 तलाक दे दिया जाता है तो पुलिस अधिकारी को ये पावर होगी कि वो बिना किसी वारंट के उस अपराधी को, अगर उसको सूचना मिलती है कि किसी ने 3 तलाक दे दिया है, तो उसको गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी वारंट के। If information relating to the commission of the offence is given to an officer in charge of a police station by a married Muslim woman, यदि 3 तलाक की सूचना उस पुलिस अधिकारी को उस मुस्लिम जो मैरिड वुमेन है उसके द्वारा दी जाती है, और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड और मैरिज, और अन्य ऐसा व्यक्ति जो कि उससे मैरिज से संबंधी हो या फिर उससे ब्लड से उसका संबंध हो, यानी ब्लड से रिश्तेदार हो या मैरिज से वो रिश्तेदारी में हो, या फिर वो खुद महिला, अगर वो सूचना किसी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस को देती है, तो वो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस जो होगा वो उसको बिना किसी पुलिस वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। यानी ये जो इस धारा के अंतर्गत या इस एक्ट के अंतर्गत जो 3 तलाक का जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है।
कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। यानी पुलिस बिना किसी वारंट के सूचना पे, जहाँ पर उसे 3 तलाक की सूचना मिलती है, चाहे वो उस मुस्लिम मैरिड वुमेन के द्वारा दी जाए या उसका कोई रिश्तेदार जो कि उसकी बाई ब्लड हो या बाई मैरिज से उसका कोई रिलेशन में है उसके द्वारा दी जाए। अब क्लोज बी आता है। क्लोज बी के अंदर कहा गया है कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट सेल बी कंपाउंडेबल, यानी ये एक शमनीय अपराध होगा, यानी इसकी इसकी शमनीय अपराध होगा, यानी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, जैसा कि सीआरपीसी धारा 320 में बताया गया है, एट द इंस्टेंस ऑफ द मैरिड मुस्लिम वुमेन। लेकिन इसकी जो शुरुआत होगी, इंस्टेंस होगी, वो कहाँ से होगी? मुस्लिम मैरिड वुमेन अगर अगर कंपाउंड करना चाहे, क्षमा करना चाहे वहाँ पर उस ऑफेंस का, अपॉन द तलाक इज प्रोनाउंस विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। लेकिन कहाँ पे होगा? यहाँ पर ये जो इस धारा के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो 3 तलाक का जो अपराध है वो कंपाउंडेबल है, समनीय है, और मुस्लिम मैरिड जो है उसकी सहमति उसके लिए आवश्यक है, और यहाँ पर परमिशन भी है, जो मजिस्ट्रेट की परमिशन से ये अपराध कंपाउंडेबल है, समनीय है, या उसका अपराध का समन किया जा सकता है मजिस्ट्रेट की परमिशन से मुस्लिम वुमेन के द्वारा, और कंपाउंडेबल समनीय ये अपराध है 3 तलाक वाला। और किसकी इंस्टेंस पर इसको समनीय किया जाएगा? मुस्लिम मैरिड वुमेन की इंस्टेंस पर किया जाएगा, और किसकी परमिशन से? यहाँ पर मजिस्ट्रेट की परमिशन आवश्यक है इस अपराध को समनीय करने के लिए। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज ही में डिटरमाइन, जैसा कि मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करता है उस कंडीशंस के आधार पर इस अपराध का समन किया जा सकता है। धारा सी के अंतर्गत क्लॉज सी के अंतर्गत बात की गई है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट सेल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ऐसा पर्सन जो कि अक्यूज्ड है उसको बेल नहीं दी जाएगी अनलेस द मजिस्ट्रेट, जहाँ तक कि मजिस्ट्रेट जो है, जब तक कि मजिस्ट्रेट जो है ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाई द अक्यूज्ड एंड आफ्टर हियरिंग द मैरिड मुस्लिम वुमेन, एक एप्लीकेशन जो अक्यूज्ड है उसने उसको बेल की एप्लीकेशन लगाई है, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे जो है वो उसको बेल नहीं देगा जब तक कि वो मुस्लिम मैरिड वुमेन को सुन नहीं लेता जिसको कि 3 तलाक दिया गया है, फाइल्ड बाय द अक्यूज एंड आफ्टर हियरिंग द मैरिड मुस्लिम वुमेन अपॉन हुम तलाक इज प्रोनाउंस। यानी अगर अक्यूज्ड एप्लीकेशन लगाता है मजिस्ट्रेट के पास में, तो मजिस्ट्रेट उसको बेल जब तक नहीं देगा जब तक कि जिस महिला को तलाक दिया गया है उस महिला को वो सुनवाई का अवसर देगा और उसको सुनेगा उस महिला को, यानी उस महिला को अपना पक्ष रखने के लिए कहेगा और उस मुस्लिम जो महिला है उसको सुनेगा पहले। इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग बेल टू सच पर्सन, और जब उसको लगता है कि यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, आधारभूत यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड है जिन पर उसको उस जो व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया है वहाँ पर उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड है बेल देने के लिए, तभी उसको बेल देगा, अन्यथा वो उसको उस पर्सन को बेल नहीं देगा, बेल पर नहीं छोड़ेगा, जमानत पर नहीं छोड़ेगा। और धारा 8 बात करती है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 जो पारित किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको रिपील्ड किया जाता है धारा 8 के अंतर्गत। नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 सेल बी डीम्ड टू हैव बीन डन और टेकन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी जो एक ऑर्डिनेंस पारित किया गया था प्रेसिडेंट की तरफ से, भारत के जो महामहिम है प्रेसिडेंट उसकी तरफ से जो ऑर्डिनेंस पारित किया गया था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज सेकंड ऑर्डिनेंस 2019, उसको रिपील्ड किया जाता है और उस ऑर्डिनेंस के तहत जो कार्रवाई की गई थी या फिर उसके अंदर उस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी एक्शन लिए गए थे वो ऐसा समझा जाएगा कि वो इस एक्ट के अंतर्गत एक्शन लिए गए थे और एक्शन या इस एक्ट के अंतर्गत वो कार्रवाई की गई थी। इस प्रकार से जो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2000 एक्ट 2019 है उसके द्वारा 3 तलाक को वॉइड और इलीगल करार दे दिया गया है, और अब ये एक ऑफेंस है, 3 तलाक को दिया जाना एक अपराध है और जिसकी 3 वर्ष और फाइन कारावास तक की सज़ा है जो कि धारा 4 में बताई गई है, और धारा 3 के अंदर 3 तलाक को वॉइड और इलीगल करार दिया गया था। धन्यवाद।